ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज 21 जुलाई सावन के दूसरे सोमवार कामिका एकादशी का पावन पर्व, जहां हमें भगवान विष्णु और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए हम सभी भक्तगण भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हैं। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कामिका एकादशी के महत्व की एक लघु कथा, जिसके श्रवण मात्र से आप सभी को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए श्रवण करते हैं इस पौराणिक कथा को। यह कथा है उस काल की जब धर्म ही जीवन का आधार हुआ करता था। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था, जिसके हाथों गलती से एक ब्रह्म हत्या हो गई। उस समय वह पश्चाताप से अपने द्वारा की गई ब्रह्म हत्या के लिए क्षमा याचना करता है। क्षत्रिय अपने ऊपर क्रोधित स्वर में भीड़ में उस गांव के एक दूसरे ब्राह्मण से बोलता है, हे ब्राह्मण, मुझसे यह क्या अनर्थ हो गया है। मैंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी है, अब मैं कैसे प्रायश्चित करूं। भीड़ में से एक ब्राह्मण बोलता है, तुमने ब्रह्म हत्या जैसा महापाप किया है। जब तक यह प्रायश्चित तुम नहीं करोगे, कोई भी ब्राह्मण तुम्हारे घर का अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगा। क्षत्रिय करुणा भाव से ब्राह्मण से पूछते हैं, कृपया कोई मार्ग दिखाइए, मैं इस पश्चाताप से जी नहीं सकूंगा। एक दूसरा ब्राह्मण भीड़ में से बोलता है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करो। उस दिन भगवान विष्णु जी की उपासना पूजा अर्चना करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ, और इसी के साथ उस दिन दान पुण्य करो, तभी तुम्हारा पाप का प्रायश्चित होगा। यह सुनकर क्षत्रिय कहता है, ब्राह्मण देव, मैं आपके कहे अनुसार यह व्रत अवश्य रखूंगा। इसी प्रकार उस वीर क्षत्रिय ने विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत किया। रात को जब वह विश्राम करने के लिए गया, जब वह कक्ष में सो रहा था, भगवान श्री हरि ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कोमल वाणी में क्षत्रिय से कहा, वत्स, तूने भक्ति और श्रद्धा से व्रत किया है, आज तू ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त हो चुका है। प्रभु के दर्शन पाकर क्षत्रिय की आंखों में आंसू थे। उसने अगली सुबह प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान पुण्य किया और सबके चरणों में गिरकर अपने पापों की क्षमा मांगी, सभी को नमन किया। और इसी प्रकार वह हर कामिका एकादशी में भगवान विष्णु जी का पूजन उपवास करता, दान पुण्य करता, ब्राह्मणों को भोजन करवाता। ओम केशवाय नमः। जय श्री हरि। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे पुण्य की प्राप्ति अवश्य मिलती है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खोल देती है। इस श्रावण मास की कामिका एकादशी को आप भी भगवान विष्णु का पूजन स्मरण करें, कथा सुने, इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन करें। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पण करें। पवित्र व्रत रखें, अपने मन को शुद्ध रखें और पालन करता विष्णु जी का स्मरण करें। अगर आपको ये धार्मिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल दिशा स्पिरिचुअल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।